जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग अब खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह पीएम हाउस से निकले हैं तीन सेनाओं के सेनाध्यक्ष। तीन सेनाध्यक्षों संग करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है और 2 घंटे तक रणनीति बनाई गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। राजनाथ सिंह पीएम हाउस से बाहर निकले। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम हाउस से निकले हैं बाहर। पीएम हाउस से 3 सेनाओं के सेनाध्यक्ष बाहर निकले हैं। तीनों सेनाध्यक्षों संग करीब 2 घंटे तक रणनीति बनाई गई है कि आगे किस तरह की रणनीति होगी, किस हिसाब से किस तरह से आगे पाकिस्तान को डील करना, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की नापाक हरकतें की जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब भारत देता हुआ नजर आ रहा है। और 2 घंटे तक ये बैठक चले हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर जो कि 2 घंटे तक चली है पीएम हाउस में? देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। इसमें तीनों सेनाध्यक्ष और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल रहे हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल शामिल रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि इसमें करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। ताजा हालात पर चर्चा हुई है, जिस तरीके से बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है और जिस तरीके से भारत ने जो काउंटर अटैक किया, पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया गया। आज भी कुछ घुसपैठ करने की कोशिश की गई अलग अलग जगह पर, यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था और उसने यहाँ पर जवाब दिया है। तो ये जरूर है कि अभी जो बैठक खत्म हुई है इसके बाद एक और बैठक चल रही है, जानकारी मिल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी भी बैठक कर रहे हैं। तो आगे की मंथन क्या रणनीति या कूटनीति के तौर पर ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना जब क्या जानकारी साझा की जाती है। लेकिन ये जरूर है कि रणनीतिक बैठकों के दौर जारी हैं और कहीं न कहीं ऐसे जब पाकिस्तान की ओर से ताजा तनाव बनाने की कोशिश की गई है, इस बीच एक उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें करीब 2 घंटे तक चली बैठक में यहाँ पर ताजा हालात की समीक्षा की गई है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से लॉन्च किया गया और सैन्य ठिकानों पर जिस तरीके से कोशिश की गई भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की पाकिस्तान की ओर से, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम किया गया। उसके बाद ये समीक्षा बैठक हुई है और काफी महत्वपूर्ण चर्चा बताई जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति शामिल है। साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना है, अब अगर पाकिस्तान की ओर से आगे कोई हरकत होती है तो उसका कैसे जवाब दिया जाना है, माना जा रहा है तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और इसीलिए इस बैठक में आगे की रणनीति पर महत्वपूर्ण यहाँ पर दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं, ये बताया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इस रणनीतिक तौर पर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद से लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। हाई लेवल मीटिंग्स पे मीटिंग बुलाई चली। आज सुबह से ही अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बैठक की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, डीजी और तमाम लोगों के साथ बैठक की है। उसके बाद ये बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। आगे की क्या कुछ रणनीति रहे, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई की जा रही पाकिस्तान उसका रिवर्ट बैक दे रहा है और ये जो सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो पलटवार करता, लेकिन उसका पहले ही भारत की ओर से जिस तरीके से जोरदार जवाब दिया गया, तो अब बौखलाहट में है पाकिस्तान। लेकिन अभी तक कोई बड़ा एक्शन उसकी तरफ से दिखा नहीं है। ये जरूर है कि अमूमन जब इस तरह के संघर्ष होते हैं तो उसमें वक्त लगता है। ये जरूर है कि अभी तक कोई बड़ी पहल यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन ये भारत ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई होगी तो भारत भी उतनी ही तीव्रता से जवाब देगा। पहले से ही ये लाइन भारत की तय है। आज की बैठक में ये आगे की रणनीति पर चर्चा होने की खबर है। तो रणनीतिक तौर पर ये बैठक अहम रही है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो पूर्व सैन्य प्रमुख रहे हैं उनसे भी बैठक की है, उनसे भी आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है, उनके सुझाव लिए गए हैं। और अब इस बैठक में निश्चित तौर पर आगे की रणनीति पर मंथन हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल अभी भी प्रधानमंत्री के साथ
बैठक कर रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो कहीं न कहीं लगातार आगे की रणनीति बनाने में यहाँ पर प्रधानमंत्री जो लगातार नजर बनाए हुए हैं पूरे घटनाक्रम पर, वो लगातार अपडेट दे रही हैं। साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश वो लगातार देते नजर आ रही हैं। कल के घटनाक्रम पर नजर रहेगी। देर रात क्या पाकिस्तान की ओर से कोई उकसाने वाली कार्रवाई होगी, उसका भी जवाब दिया जाएगा। अलग अलग जगह से जो पूछ है सांबा, वहाँ पर उन सेक्टर्स में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन हुआ है, लेकिन भारत की सेना की ओर से भी जोरदार जवाब दिया गया है। तो ये वार पलटवार चलते रहेंगे और कहीं न कहीं संघर्ष के इधर अगर देखें तो निश्चित तौर पर इसको अगर पाकिस्तान बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा हुआ जवाब भारत की ओर से दिया जाएगा, यानी पलटवार पूरा भरपूर किया जाएगा। ये पहले से ही अपनी रणनीति भारत ने साफ की है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।